इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोरोना से जंग के बीच हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी है। इस बीच बच्चों की देसी वैक्सीन पर बड़ी खबर। 10 से 12 दिनों के अंदर कोरोना की देसी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल पहले ही वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 के ट्रायल की मंजूरी दे चुके हैं। ऐसे में अब जल्द ही ये ट्रायल शुरू हो जाएंगे। नीति आयोग के मेंबर हेल्थ वीके पॉल ने भी इस बात पर मुहर लगाई कि अगले 10 से 12 दिनों में बच्चों की देसी वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल शुरू हो जाएंगे। फेज 2 और फेज 3 का ये ट्रायल शुरू होगा 10 से 12 दिन में। बच्चों की वैक्सीन का लेटेस्ट अपडेट है। बच्चों को कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। 10 से 12 दिन में क्लिनिकल ट्रायल शुरू होंगे। कोवैक्सीन के फेज 2 और 3 के क्लिनिकल ट्रायल होंगे। 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर ट्रायल होगा। डीसीजीआई ने 13 मई को ट्रायल की मंजूरी दी थी। क्लिनिकल ट्रायल 525 वॉलेंटियर्स पर होंगे। ट्रायल के दौरान वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। 28 दिन के अंतर में इंजेक्शन से वैक्सीन दोनों डोज लगाई जाएंगी। ट्रायल के नतीजे के आधार पर ही वैक्सीन को मंजूरी मिलेगी। और अब आपको बताते हैं कि बच्चों की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल कहां होंगे। तो आईसीएमआर और भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के ट्रायल दिल्ली एम्स, पटना एम्स और नागपुर के एमआईएमएस में होंगे। अभी गिने चुने देशों ने ही बच्चों की वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई। अमेरिका, कनाडा और सिंगापुर में 12 से 15 एज ग्रुप के बच्चों को फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी गई। लेकिन भारत 2 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन पर काम कर रहा है। हमारे साथ एम्स के जुड़े हैं डॉक्टर संजीव सिन्हा, दिल्ली एम्स से। पटना एम्स से हमारे साथ हैं डॉक्टर सीएम सिंह और समीर पालतेवार हैं एमआईएमएस नागपुर से। ये वो अस्पताल हैं जहां पर इनका ट्रायल भी होगा। डॉक्टर संजीव सिन्हा, ये माना जाए क्या कि ये जो अब 2 और 3 फेज का ट्रायल होगा, इसके बाद जल्द ही ये वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन क्या कुछ इसकी समय सीमा है कि कितने दिन में वैक्सीन आ जाएगी बच्चों के लिए? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये बच्चों में जो डीसीजीआई ने परमिशन दी है 2 साल से 18 साल के बीच के बच्चों में ये ट्रायल किया जाएगा। और ये जो है ऑलरेडी 3 साइट्स इंडिया में जो हैं, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना एंड मिम्स नागपुर में ऑलरेडी डीसीजीआई ने परमिशन दे दी है। और इसका एक सेट प्रोसीजर होता है। अब ये हम लोग प्रोटोकॉल अपने एथिक्स कमेटी में सबमिट करेंगे और एथिक्स कमेटी के अप्रूवल के बाद ये ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली वेरी सून विल स्टार्ट दिस ट्रायल। और इसमें जो है डीसीजीआई ने फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल के लिए परमिशन दी है। और विल सी इम्यूनोजेनिसिटी, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं बच्चों पर और इसकी एफिकेसी कितनी है, ये हम लोग देखेंगे। और फेज 2 ट्रायल के बाद जो डेटा है उसको सबमिट किया जाएगा डीसीजीआई में। उसके बाद फेज 3 ट्रायल होगा। तो लगभग 3 से 4 महीने इन सब प्रोसीजर में लग जाएगा। और उसके बाद फिर डेटा सबमिट करने के बाद डीसीजीआई उस पर डिस्कशन करेगी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो होती है उस पर डिस्कस करेगी, फिर फाइनल अप्रूवल आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर इस वैक्सीन को मार्केट में आ जाना चाहिए। और साथ में ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन एडल्ट्स में यूज करी जा रही है, कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है, उसी वैक्सीन को बच्चों में यूज किया जाएगा। और एक प्रोटोकॉल होता है जो डोजेस डिसाइड करनी पड़ती हैं इसके हिसाब से, तो वो अभी डिसाइड होंगे कितनी डोज देनी है। इंटरवल आपने पहले ही बता दिया, 4 वीक्स अपार्ट 2 डोज दी जाएंगी और फिर उसके साइड देखे जाएंगे। साइड इफेक्ट अगर कोई है वो ऑब्जर्व करे जाएंगे। और साथ में इसमें ये भी मैं बताना चाहूंगा कि 525 बच्चों को लिया जाएगा जो हेल्दी होंगे। तो प्लेसबो कंट्रोल काइंड ऑफ ट्रायल, प्लेसबो एंड केस स्टडी करी जाएगी। जी डॉक्टर सीएम सिंह, 525 से बच्चे होंगे और कोवैक्सीन वही होगी जो एडल्ट्स को लग रही, सिर्फ उसकी डोजेस डिसाइड होनी है। तो इन बच्चों का चयन किस आधार पे होता है, किस तरह से डिसाइड किया जाता है और क्या माँ बाप की इसमें भूमिका होती है?
एक्चुअली बच्चे, जैसा कि बताया गया, 2 से 18 साल के बच्चों को लेना है और उन बच्चों को हम शामिल करते हैं। शामिल करने के पहले बच्चों का एंटीबॉडी टेस्ट होता है और उनका आरटीपीसीआर का टेस्ट होता है और कुछ चीजें, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। तो जो बच्चा कोविड के एंटीबॉडी में नेगेटिव है और जो इस समय उसको कोविड नहीं है, जो हम आरटीपीसीआर से देखेंगे, और जो अदरवाइज फिजिकली हेल्दी है, उसी को हम शामिल करेंगे स्टडी में। डॉक्टर पालतेवार, जो ये एज गैप है ये बहुत ज्यादा है, 2 से 18 साल, क्योंकि अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में जो मंजूरी मिली है वो 12 से 15 साल का है। तो ये एज ग्रुप बहुत डिफरेंस है, तो क्या इसमें अलग अलग उम्र के बच्चों को अलग अलग डोजेस का ट्रायल होगा, ये सेम डोज ही होगी? नहीं, डोजेस तो सेम रहने वाले हैं। 6 माइक्रोग्राम्स का जो इनएक्टिवेटेड विरियन है, मतलब वायरस, पूरा कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड वायरस का डोज रहने वाला है। इट इज गोइंग टू बी द सेम फॉर ऑल द एज ग्रुप्स। पर हमें ये देखना है कि ये 3 एज ग्रुप्स में बांटा गया है। 2 से 8 साल, 2 से 6 साल की उम्र, 6 से 12 और 12 से 18। और ऐसा देखने में आया है कि बाहर देशों में भी 3rd फेज में यंग एडोलेसेंट चिल्ड्रन पीपल और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चों में ये जैसे एडल्ट्स में ARDS सिंड्रोम दिखता है, वैसा है ना, छोटे बच्चों में और यंग एडल्ट्स में देखा गया। तो इस तरीके से इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है और इसके हिसाब से फेज 2 में उनके सिम्टोमेटोलॉजी को देखा जाएगा। कुछ साइड इफेक्ट्स है या कॉम्प्लिकेशंस है, उसकी एक बार जब रिपोर्ट जांच हमें DCGI को देना पड़ेगा और उसके बाद ही फेज 3 ट्रायल आगे लिया जाएगा। इसके पहले अभी जैसे DCGI ने हमें अभी परमिशन तो दी है, पर सभी इंस्टीट्यूट्स के इंडिविजुअल एथिक्स कमेटी का उसमें परमिशन आना अभी जरूरी है, क्योंकि कल ही हमें इत्तला हुई है और जल्दी से जल्दी लोकल एथिक्स कमेटी का जैसे ही क्लियरेंस मिलता है और मेरे ख्याल से अगले 10-1 दिन में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होने के बाद में इसमें सब्जेक्ट्स को हम लोग लेना चालू करेंगे बच्चों के लिए। मतलब अगले 10 दिन में उम्मीद कर सकते हैं कि 10 से 12 दिन में ट्रायल शुरू हो जाएंगे सेकेंड फेज के? 10 से 12 दिन में होने की आशंका ये जी एक्सपेक्टेड है। डॉक्टर सिन्हा, 3rd फेज जो कहा जा रहा है कि 3rd वेरिएंट जो आएगा बड़ा खतरनाक है, 3rd वेव को लेकर सावधान और ज्यादा खतरा बच्चों पर ही है, तो क्या ये कोशिश होगी कि ये जल्द से जल्द आए, बच्चों को मिले, और क्या लक्षण वो ऐसे हो सकते हैं जिनमें बच्चों को पहचान सकते हैं कि वाकई उनको कोई दिक्कत हो रही है? डॉक्टर सिन्हा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, हम दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। हम डॉक्टर सिंह के पास चलते हैं, एम्स पटना से, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगी कि 3rd वेव कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगी, तो जरूरी है ये टीका जल्द से जल्द आए ताकि हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकें। जी, जो 3rd वेव की बात अभी चल रही है कि 3rd वेव आएगी और तो बच्चों के लिए स्पेशली खतरनाक होगी, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्सनली जो अभी तक मैं जो कह सकता हूं कि इस तरह का कोई एविडेंस तो नहीं है, बट एक आशंका जताई जा रही है जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा कि 3rd वेव आएगी और 3rd वेव आएगी तो बच्चों में बहुत सीरियस होगी। आप अगर देखें जो हमारे डिफरेंट ट्रायल्स हुए हैं, वो सारे ट्रायल हमें ये बताए हैं, चाहे 1st वेव रही हो या 2nd वेव रही हो, सारे एज ग्रुप के लोग ऑलमोस्ट इक्वली अफेक्टेड हुए हैं, थोड़ा कम या ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन, स्कूल बंद हो गए तो बच्चे घर में हो गए तो थोड़ा बहुत कुछ परसेंटेज में कम होगा उनकी सीरो पॉजिटिविटी, अदरवाइज वो इन्फेक्टेड रहे हैं। और अभी तक हम इस चीज को जान चुके हैं कि बच्चों में ये डिजीज माइल्ड होती है। फ्यूचर की बात अलग है, उसको अभी प्रेडिक्ट करना थोड़ा हमें लगता है कि जल्दीबाजी होगी कि वायरस कैसे म्यूटेट करता है और कितना सीवियर होता है, वो फ्यूचर की बात है। और वो स्पेशली ऐसा कुछ म्यूटेट करता है जो बच्चों में एकदम से सीरियस होने लगता है। अगेन ये फ्यूचर की बात है कि ऐसा होगा। एनीवे, हम लोग वैक्सीन के लिए
कोशिश जारी होगी हमारी 10 से 12 दिन में, जैसा हमारे एक साथ एक्सपर्ट ने बताया कि 10 से 12 दिन में हमारी एथिक्स कमेटी के अप्रूवल होने के बाद हम जल्दी से चाहेंगे कि ये वैक्सीन आए। और डेफिनेटली अभी तक जो साबित हुआ है वैक्सीन से कि एटलीस्ट जो भी हमारी वैक्सीन जो हम एडल्ट में दे रहे हैं, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों ने एटलीस्ट सीवियरिटी ऑफ डिजीज को जरूर प्रिवेंट किया है। अगर इन्फेक्ट तक गए हैं, सीवियरिटी को कमोबेश प्रिवेंट किया है। हालांकि कुछ कैजुअलिटी भी हुई है वैक्सीन लेने के बाद भी, लेकिन ओवरऑल सीवियरिटी हमने देखा है कि काफी कम हुई है। बहुत सारी जानें बची हैं शायद वैक्सीन से, तो इसलिए बच्चों में भी वैक्सीन जल्दी आए और बच्चे इम्यूनाइज हों, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, और हर माँ बाप ये उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द ये वैक्सीन आए जो बच्चों को लगाई जा सके। डॉक्टर पालतेवार, बच्चों में भी इस वैक्सीन का वही असर होगा कि इसकी सीवियरिटी कम होगी, लेकिन इन्फेक्शन अगर होना है, अगर कहीं ऐसे एक्सपोज हुए तो इन्फेक्शन होगा, या बच्चों में किसी और तरह से ये रिएक्ट करेगा? अभी ये तो समय ही बताएगा, बट एक हमारा डिक्टम रहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर और केयर, और वही इसी नतीजे पे हम लोग आए हैं जो हमने बाहर के देशों में देखा है जहां इसकी ये आपदा पहले आई थी हमारे से। सो बेटर टू लर्न फ्रॉम द प्रीवियस हिस्ट्री, और ये देखते हुए जैसे स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, इवन फ्रांस में यंग एडोलेसेंट और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया। तो इसलिए हमें इसके लिए बेटर ऑलवेज बी रेडी, है ना। फ्यूचर में नहीं आया तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है, जो अराउंड 25% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को अकाउंट करती है, और अगर हमें थर्ड फेज, सो कॉल्ड फोर्थ फेज जो भी है, फ्यूचर में वी नेवर नो व्हाट वायरस इज गोइंग टू बिहेव, सो बेटर बी प्रिपेयर्ड देन बी सॉरी लेटर ऑन। सो हमें जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन ट्रायल बच्चों का कंप्लीट करना चाहिए, और जब कभी थर्ड फेज या बच्चों को इन्फेक्शन करने वाली फेज आती है तो हम अच्छी तरह से, ज्यादा अच्छी तरह से तैयार रहेंगे, और वही हमारे हाथ में है, क्योंकि वी आर चेजिंग द वायरस। वायरस हमसे आगे है, इट्स अहेड ऑफ अस। तो उस हिसाब से ये ट्रायल काफी इंपॉर्टेंट है, और इट इज इमोशनली अटैच्ड टू द होल सोसाइटी, क्योंकि बच्चों का मामला है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर सिन्हा, क्या ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में ये सबसे कम उम्र के बच्चों में होने वाला ट्रायल है, क्योंकि अभी तक जिन दोषों ने दी है वो 12 से 15 साल की उम्र के बच्चे हैं? इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइजर कंपनी ने ऑलरेडी ट्रायल शुरू कर दिया है यूएसए में, और उन्होंने 6 मंथ ऑनवर्ड किया है। 6 मंथ से बड़े बच्चों में उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया ट्रायल। और सेकंड थिंग मैं बताना चाहूंगा कि 12 से 18 साल के जो एज ग्रुप है उसमें भी फाइजर ने ऑलरेडी ट्रायल करके अप्रूवल मिल गया उनको एफडीए से। सो उन्होंने ऑलरेडी मार्केट में, आई थिंक दिस वैक्सीन इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट इन अमेरिका, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फाइजर। बिल्कुल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में ये वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों को दी जा रही है, सिंगापुर भी देने वाला है। जी, तो आई थिंक आने वाले समय में इंडिया में भी, अभी देखिए इंडिया ने जो है 2 से 18 साल के बच्चों के बीच में स्टार्ट किया, बट जो भारत बायोटेक ने अनाउंस किया है कि वो 6 साल से 2 साल के बच्चों के बीच भी ट्रायल करेंगे फ्यूचर में, उनके पास इसका प्लान है। बट अभी उन्होंने 2 साल से 18 साल के बीच में अपना ट्रायल स्टार्ट किया करने वाले हैं, जिसकी परमिशन डीसीजीआई ने दे दी। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आई वुड लाइक टू टेल यू, क्योंकि देखिए आने वाले समय में बच्चे स्कूल भी जाएंगे, बच्चे पार्क में खेलने भी जाएंगे और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो बच्चों के लिए वैक्सीन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड थिंग, देखिए दिस इज राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन, दे विल गेट प्रोटेक्शन, दे हैव टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड, सो वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू फॉर कंट्री। बिल्कुल, तो इस कोरोना ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, स्कूल जा नहीं रहे, खेल नहीं पा रहे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, और उम्मीद बंधी है इस वैक्सीन पर, जिसका ट्रायल 10 से 12 दिन में शुरू हो जाएगा, और वो इन्हीं तीनों सेंटर्स पे होगा, एम्स दिल्ली, एम्स पटना और मिम्स नागपुर में, जहां के डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।